जापान के प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें सामने आ रही है। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। जापान के पीएम का स्वागत इस वक्त, जापान के पीएम तकाइची का राष्ट्रपति भवन में स्वागत हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद है। तो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से ये बेहद खास तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत और जापान की दोस्ती का नया दौर इसे आप कह सकते हैं। भारत और जापान के रिश्ते हमेशा से प्रगाढ़ रहे हैं, मजबूत रहे हैं, लेकिन अब ये एक नए मकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जापान की पीएम के भारत दौरे को इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि खास करके एआई और उससे भी अगर ऊपर जाकर बात करें तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो समझौते होने हैं उस पर भी भारत और जापान की नजरें हैं। तो लिहाजा इस दौरे में होता क्या है ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इस वक्त ये बेहद खास तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से हमारे सामने हैं। जापान की पीएम का भव्य स्वागत किया जा रहा है। क्या हो सकता है इस दौरे के दौरान? कई समझौतों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, बहुत सारे समझौतों का आपने जिक्र किया, लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जापान की प्रधानमंत्री जाहिर है कि दिल्ली में मौजूद होकर अपने अमेरिका दौरे को याद कर रही होंगी, जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ही गंदा सा भद्दा सा मजाक किया था जापान पर परमाणु हमले को लेकर कि देखिए दोस्ती किसे कहते हैं। एक जापान की अमेरिका से दोस्ती है और दूसरी जापान और भारत की जो दोस्ती है उसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान भी है और एक दूसरे की सुरक्षा को लेकर चिंता भी है। वो इस मायने में क्योंकि जापान की मौजूदा प्रधानमंत्री तकाइची चीन को लेकर बहुत ही अग्रेसिव हैं। वो चीन के खतरे को समझती हैं और इस रीजन में वो लगातार चीन के अग्रेसिव रवैये को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब आक्रामक रही है, ये कहते हुए कि चीन को नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि सभी सहयोगी देशों को अपने साथ होना होगा। और पिछले दिनों हमने देखा था कि चीन के साथ उनकी टकराहट कितनी अधिक बढ़ गई थी। तो ये विजिट उनका उस समय हो रहा है जिस वक्त की अमेरिका ने एक कदम पीछे हटा लिया है, जब उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड को पैसिफिक कमांड का नाम दे दिया है। तो आज जब प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत होगी तो जाहिर है चर्चा क्वाड को लेकर भी होगी, उस संगठन को लेकर जहां पर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है और जिसे कहा जा रहा था कि चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए यह संगठन बनाया गया है। और उस संगठन की बैठक होने से ठीक पहले अमेरिका ने जो कदम उठाया है उसे क्वाड एक भीतरघात के तौर पर देख रहा है। तो जापान के प्रधानमंत्री के इस दौरे के दरमियान इस बात पर तो चर्चा होगी ही कि भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंधों को खास करके निवेश, टेक्नोलॉजी सहयोग और दूसरे मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ा जाए, लेकिन इस बात पर भी होगा कि चीन की चुनौतियों को निपटने के लिए जो क्वाड बनाया गया था उस क्वाड में जिस तरीके से अमेरिका की प्राथमिकता बदल गई है, इंडो पैसिफिक की जगह पैसिफिक कमांड हो गया है। तो इसके बाद अगला कदम क्या उठाना चाहिए भारत को और जापान को? जी बिल्कुल, ये सारी स्थितियां हैं। मनीष, ये बताइए कि चीन और अमेरिका की नीतियां क्या जापान को भारत के और करीब ला रही हैं, भारत को जापान के और करीब ला रही हैं? क्योंकि हालात बदल रहे हैं। पूरी दुनिया में जो एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है वो बहुत कुछ बदला है ट्रंप के आने के बाद से और चीन की बहुत एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से। ये बात तो है। मौजूदा दौर में अगर आप देखें तो जिस तरीके से जापान जैसे मुल्क को भी लगता है कि अब एक बार फिर से जापान को मिलिट्री पावर बनना है, बल्कि जापान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बारे में भी वहां पर भी चर्चा होने लगी है। कहा जाता है कि जापान की प्रधानमंत्री तकाइची जो जापान के प्रधानमंत्री रहे थे शिंजो अबे, उनकी न केवल आप कह सकते हैं अनुयायी रही हैं बल्कि उनकी पॉलिसी को बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। और इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जिस तरीके से जापान और भारत ये सोच रहा है कि अब चीन को की चुनौतियों को संभालने के लिए एक नया रवैया अख्तियार करना होगा, एक नया रुख अख्तियार करना होगा, क्योंकि अमेरिका के भरोसे आप रह नहीं सकते।